अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सिलसिले गुफ्तगू जारी करने से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी कौनैन नानाए हसनैन बाइसे सादत दारैन रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में खिराज मोहब्बत व अक़ीदत पेश करने के लिए हदिया दुरूद व सलाम निछावर कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। इंशाअल्लाह आज आप हज़रात जिस टॉपिक पर बयान सुन रहे हैं उसका नाम है नमाज जनाजा का तरीक़ा। कौम मुस्लिम में एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो जनाजे के साथ तो चली जाती है मगर नमाज जनाजा नहीं पढ़ती। क्यों? पढ़ना नहीं आती। एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो नमाज जनाजा पढ़ लेती है मगर नमाज जनाजा पढ़ने के बावजूद वो वसवसे में रहती है कि यार पता नहीं मेरी नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई। क्यों भाई? यार मुझे दुआई याद नहीं है, मैंने दुआई नहीं पढ़ी। तो इस तरह के शुकुक व शुबहात के हवाले से इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ आज का बयान समाअत फरमाएं। बिल्कुल ईजी और आसान लबो लहजे में नमाज जनाजा का तरीका समाअत फरमा लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस तरीके को सुनने के बाद जो हज़रात नमाज जनाजा पढ़ने से पीछे रहते हैं, अल्लाह ने चाहा तो वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आगे आगे आएंगे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। शोबुल ईमान की 7वीं जिल्द में एक वाक़या लिखा था जो मैंने पढ़ा, और वो ये था कि एक औरत का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उसे कब्रिस्तान ले जाया गया, दफन कर दिया गया। इत्तिफाक की बात यह है कि जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई थी तो नमाज जनाजा में एक कफन चोर भी शामिल हो गया था। कफन चोर जिसका काम था कफन चुराना, वो भी शामिल हो गया इस नीयत के साथ कि नमाज जनाजा पढ़ करके कब्रिस्तान जाऊंगा लोगों के साथ और किस जगह पर इस मरहूमा को दफन किया जा रहा है वो जगह देख लूंगा, और रात जब होगी अंधेरे में उसी कब्र पर पहुंचूंगा, कब्र खोलूंगा और कफन निकालूंगा, सुबह मार्केट में बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा। ये भी है अस्तगफिरुल्लाह, लोगों ने धंधा बनाना खाए माज़अल्लाह। ये कफन चोरों के इंकिशाफात, कफन चोरों की दास्तानी किताबों में भरी पड़ी है, इतने वाक़यात हैं। खैर, तो एक मरहूमा का जब इंतकाल हुआ उस नेक औरत का, तो उसके जनाजे में एक कफन चोर भी शामिल हो गया। नमाज जनाजा अदा करने के बाद लोग कब्रिस्तान पहुंचे, वो भी कब्रिस्तान गया और कब्र का एड्रेस मालूम कर लिया। जब रात हुई तो रात के सन्नाटे में वो अकेला कब्रिस्तान पहुंचा और उसी कब्र पर पहुंचा जिसके अंदर उस नेक औरत को दफन किया गया था। चुनांचे जैसे तैसे करके उसने मिट्टी हटाई, मिट्टी हटाने के बाद सिल हटाई और सिल हटाने के बाद कब्र में दाखिल हो गया। और कब्र में दाखिल होने के बाद जैसे ही वो कफन पर हाथ लगा के खींचने वाला था, वो नेक औरत बोलने लगी, सुभान अल्लाह, एक बख्शा हुआ आदमी बख्शी हुई औरत का कफन चुरा रहा है। सुभान अल्लाह, एक बख्शा हुआ आदमी बख्शी हुई औरत का कफन चुरा रहा है। ए आदमी सुन, अल्लाह ताला ने मेरी और जितने लोगों ने मेरी नमाज जनाजा अदा की है सबकी मगफिरत फरमा दी है, और तू भी उनमें शामिल था, तेरी भी मगफिरत हो चुकी है। जैसे उस कफन चोर ने सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए, जल्दी से कब्र से निकला, कब्र को बराबर किया, मिट्टी डाली और वापस रवाना हो गया, और जिंदगी भर उसने कफन नहीं चुराया। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली। इस वाक़े से अगर आप पॉइंट टू पॉइंट जाएं नंबर वाइज तो बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, लेकिन जिस मेन पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं वो है नमाज जनाजा के हवाले से। उस कफन चोर ने नमाज जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा की बरकत से उसकी मगफिरत हो गई। याद रखिएगा, अत-तरगीब व तरहीब किताब की 4थी जिल्द में यह हदीस पाक मौजूद है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा मोमिन को उसकी कब्र में सबसे पहला इनाम यह दिया जाता है कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की मगफिरत कर दी जाती है। और एक हदीस पाक में यह भी है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, कि जब मोमिन बंदा कब्र में जाता है तो कब्र में पहुंचने के बाद उसे सबसे पहला तोहफा कौन सा दिया जाता है? हमारे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी, जब मोमिन बंदा कब्र में जाता है तो उसे कब्र में जाने के बाद सबसे पहला तोहफा यह दिया जाता है
कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। और एक मौके पर रसूल गिराम वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई जन्नती शख्स इंतकाल करता है तो अल्लाह ताला हया फरमाता है कि उन्हें अज़ाब दे जिन्होंने इसकी नमाज जनाजा पढ़ी, जो इसके जनाजे के पीछे चले, जो इसके साथ चले। तो अल्लाह ताला हया फरमाता है, इसलिए अल्लाह पाक उस जन्नती शख्स के सदक़े में उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की मग़फ़िरत फरमा देता है। नमाज जनाजा पढ़ना बहुत बड़े सवाब का काम है, इसलिए हम सबको चाहिए कि जब भी मौका मिले नमाज जनाजा पढ़ने में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा कि नमाज जनाजा सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान की ही होती है। अगर माज़अल्लाह हमारे सामने कोई ऐसा शख्स इंतकाल कर गया जो भले अपने आप को मुसलमान कहता था मगर किसी सहाबी की बेअदबी करता था, किसी नबी पाक, किसी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, किसी भी नबी की शान में माज़अल्लाह बेजा कलिमात जुमले बोलता था, या कुरान पाक के बारे में या फरिश्तों के बारे में, जैसे है इस तरीके कई मन चले नौजवान मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन मुसलमान कहलाने के बावजूद वो माज़अल्लाह कॉमेडी के नाम पे, हंसी मजाक के नाम पे, मस्खरी के नाम पे इस तरह के मामलात करते रहते हैं जिनसे शरीयत की तरफ से उन पर हुक्म कुफ्र लागू हो जाता है। खैर, तो जब हमारे सामने सुन्नी सही अक़ीदा शख्स का जनाजा हो, और अल्लाह तौफीक दे, ज़रूर हमें शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। क्यों? उस मोमिन के सदक़े में जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। और इस हवाले से काफ़ी हदीस पाक है। हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, यह हदीस पाक सुनन इब्न माजा में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान को इंतकाल के बाद नहलाए, कफन पहनाए, खुशबू लगाए, जनाजा उठाए, और जो नाकिस बात नजर आए उसे छुपाए, तो वह अपने गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाएगा जैसे उस दिन था जब मां के पेट से पैदा हुआ। जब हमारे यहाँ किसी शख्स का इंतकाल होता है, माफी चाह के कहता हूं कि हमें गुस्ल देना नहीं आता, बल्कि कई तो इतने डरपोक लोग होते हैं कि इंतकाल के बाद अब उस मैयत के करीब जाने में घबराते हैं, डरते हैं। न जाने कौन सा डर पैदा हो गया, मैयत के करीब जाने में डर रहे हैं भाई, मैयत के करीब जाने में डर लग रहा है। और फिर घर में किसी शख्स का जब इंतकाल हो जाता है तो उस वक्त जो बहुत सारी गलत फहमियां जन्म ले लेती हैं। पता है क्या क्या गलत फहमियां है? पूरी लिस्ट है इसकी, पूरी लिस्ट। देखिए, जब घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो पूरी लिस्ट है कि कैसी कैसी गलत रस्में, कैसी कैसी गलत फहमियां, कैसे कैसे तवहुमात और कैसे कैसे बुरे ख्यालात लोग पाल लेते हैं। जिस साबुन से मुर्दे को नहलाया गया, क्या ख्याल है? उस साबुन को घर में यूज किया जाता है? नहीं किया जाता, फेंक दिया जाता है। जबकि याद रखिएगा, यह अल्लाह का घर है, और यहां पर खड़े होकर जो हर जुमे को मैं आपको संदेश देता हूं, यह हमारे घर का संदेश नहीं होता, रसूल पाक के घर का संदेश होता है, उनकी शरीयत का संदेश होता है, उनके इस्लाम का संदेश होता है, उनके कानून का संदेश होता है, जिसे हर मुसलमान को फॉलो करना जरूरी है। हम अपनी तरफ से कोई बात कहते हैं तो हम बाहर के नहीं है कि कभी भी आ जाए हमारे पास। कहां से हमने बयान किया, कौन से हदीस से लिया, हम आपको बताएंगे, रेफरेंस देंगे ना पूरा। और अल्लाह में महफूज फरमाए कि अल्लाह के घर में खड़े होकर हम अपने घर की बातें करें। यह हमें राइट भी नहीं है कि हम अपनी बातें सुनाएं आपको, कुरान और हदीस की बातें सुनाएंगे ना। मसला ही होगा तो उसे मसले के तौर पर ही बयान किया जाएगा। इसमें किंतु परंतु करके, अगर मगर करके, चूंकि चुनांचे करके, 19-20 करके अगर हम बयान करेंगे तो अल्लाह तो हमें देख रहा है। आप तो हमें सच्चा समझ रहे हैं, इमाम साहब हाँ बहुत अच्छा बयान कर रहे हैं, हदीस शरीफ से बयान कर रहे होंगे, किसी बुजुर्ग का कौल बयान कर रहे होंगे, किसी सहाबी का कौल बयान कर रहे होंगे, लेकिन इमाम साहब डंडी मार रहे हैं। अल्लाह तो देख रहा है ना। इसलिए हर इमाम को अल्लाह से डरना चाहिए, जो बयान कर रहा है कुरान हदीस की रोशनी। इसलिए मैं बार बार आपको कुछ हवाले देते रहता हूं कि हदीस पाक उस किताब में मौजूद है, ये रिवायत उस किताब में मौजूद है, ताकि आप बाकायदा उस किताब को देखना चाहे तो देखें, और ना मिले तो आ जाए हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो पैदा होने वाली गलत फहमियों में बहुत बड़ी गलत फहमी होती है, ये साबुन फेंक दो इसको, क्यों? इससे मुर्दे को नहलाया गया है। तो क्या मुर्दे को नहलाया जाने वाला जो साबुन है वो नापाक हो जाता है? वो गंदा हो जाता है? उसको इस्तेमाल करना गुनाह है क्या, नाजायज है क्या? हमारे इस्तेमाल नहीं करते। याद रखिएगा, अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहु आलिया ने अपनी किताब में बाकायदे मसला तहरीर फरमाया कि गुस्ल देने के बाद जो साबुन बच गया उसे फेंक देना इसराफ है, नाजायज और हराम और गुनाह है। उसे बाकायदा इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल खुद नहीं कर पा रहे मान लीजिए तो किसी को दे दिया जाए, मगर इसको वेस्ट कर देना
बर्बाद कर देना, फेंक देना, इसराफ कर देना, नाजायज गुनाह है। एक तो ये एक गलतफहमी। और जब हमारे यहां इंतकाल किसी का होता है और कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उस वक्त माफी, मैं ये बात माफी चाह के ही कहूंगा सब भाइयों से, सब भाइयों से माफी चाह के कहूंगा। और अगर आप इसका नजारा देखना चाहे तो जाइए कब्रिस्तान। जब किसी मरहूम को कब्र में दफन किया जा रहा होता है, उस वक्त कितने बड़े बड़े मुफ्ती, कितने बड़े आलिम और कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वहां कब्र के चारों तरफ जमा हो जाते हैं, और सभी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, जो अंदर गया है ना उसको गाइडलाइन दे रहे हैं, ऐसा कर वैसा कर। अबे तो एक बंदा बोल ले भाई, और वो बोले जिसको पता है दीन का इल्म हो जिसको, लेकिन नहीं, यहां तो अपने आप को सभी पढ़ा लिखा समझ रहे होते हैं। तो वहां पर भी मैंने देखा एक दो मरतबा इस तरह का इत्तिफाक हुआ है कि जो बंदा अंदर गया था ना, वो गिरे खोलना भूल गया। गिरे जो बंदी होती है ना कफन पर, एक तो सिर की तरफ बंदी होती है, एक पैर की तरफ बंदी होती है, और एक बीच में बंदी होती है। अच्छा, कुछ लोगों ने मन गलत बात ये पैदा कर ली कि जो बीच की है ना वो भी खोलो। एक जनाजे में जाना हुआ, वहां पर एक साहब ऐलान कर रहे थे, सर की खोल दी क्या, पैर की खोल दी क्या, हाँ तो वो भी खोल बीच वाली। तो किसी ने कहा बीच वाली थोड़ी खोल दिया, नहीं नहीं भाई, मर्द का जनाजा है इसलिए खुलेगी, औरत की नहीं खुलती है, मर्द की खुलती है। अब हम क्या कहें, वहां पर ये सिचुएशन है, हम वहां पर किसी काम की नहीं ध्यान रखिएगा कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े जाहिल किस्म के लोग वहां होते हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। तो हम अल्लाह से वही माफी मांगते रहते हैं, अल्लाह यहां हमारी चल नहीं पाएगी, वरना अगर हमारी चले तो हम बताएं कुछ। लेकिन वहां पर वो ये समझते हैं ये तो आज का लौंडा है, ये तो आज का बच्चा है, हम तो अपने बड़े बुजुर्गों के जमाने से यही देखते चले आ रहे हैं। तो वो अब उसी को इस्लाम समझे हुए हैं, उसी को दीन समझे हुए हैं, उसी को शरीयत समझे हुए हैं, जो करते हुए चले देखते चले आ रहे हैं, और इसी में तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर कोई अंदर गया और गिरे खोलना भूल गया हो, सर की तरफ की और पैर की तरफ, बाहर निकल करके आ गया, और भाई वो भाई गिरे खोल दी थी ना, और भूल गया, अरे पट्टे हटाओ भाई, पट्टे हटाओ, अरे क्या हो गया, अरे वो गिरे खोलना भूल गया, जा वापस जा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे ये तो भूल गया, तुम्हारी तबीयत का मसाला नहीं, शरीयत का मसाला यह है कि अगर कोई जानबूझ के भी ना खोले कोई दिक्कत की बात नहीं है। गिरे खोलना कोई फर्ज नहीं, कोई वाजिब नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई कंपलसरी नहीं। लेकिन जब पट्टी रख दी गई, अब पट्टी को हटाना ही तो नाजायज है, क्योंकि कब्र जब बंद हो चुकी है, बिला जरूरत शरई कब्र खोलना यह हराम और गुनाह है। मगर चलेगी इन साहब के सामने किसी की? पट्टी हटाओ, जा भाई जा, राजा वापस जा, राजा वापस जा, खोल क्या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिसकी जो मर्जी है वहां बोल रहा होता है, जिसकी जो मर्जी वहां बोल रहा होता है। मैं गुजारिश ये करता हूं अल्लाह के बंदो, जब कन्फर्म इल्म ना होना कि क्या जायज क्या नाजायज, क्या सही क्या गलत, क्या हलाल क्या हराम, अल्लाह रसूल के वास्ते जबान पर ताला लगा के रखो। जिसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, इंजीनियर साहब जरा देखना यार, मेरी चेक करना क्या प्रॉब्लम है। इंजीनियर साहब कहेंगे पागल हो गया क्या, मैं इंजीनियर हूं यार, डॉक्टर थोड़ी हूं। डॉक्टर साहब मुझे अपने घर का नक्शा बनवाना है, तो जरा आप कोई नक्शा चॉइस कीजिए, मैं किस तरह का बनवाऊं। वो कहेगा बेवकूफ आदमी, मैं डॉक्टर हूं यार, कोई इंजीनियर थोड़ी हूं। तो हर एक की अपनी अपनी फील्ड है। तो घर के हवाले से मशवरा करना हो, डॉक्टर के पास नहीं जाते। अपने जिस्म की बीमारी के हवाले से कुछ लेना हो मशवरा, हम इंजीनियर के पास नहीं जाते। मगर यह क्या बेवकूफी हम पर सवार हो जाती है कि जब दीन का मामला आ जाता है हम खुद ही आलिम बन जाते हैं, बजाय किसी आलिम से मशवरा करने की, किसी मुफ्ती साहब से पूछने के। जो हमारी समझ में आ रहा है, हाँ ये जायज लग रहा है तो जायज, ये नाजायज लग रहा है तो नाजायज। क्या हो गया यार, इंतकाल किसी का हो जाता है गलतफहमी। और अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी में कंगा कर रहे हैं भाई साहब, बाल है तो बालों में कंगा हो रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाहर शरीयत पढ़िए आप। जिस बुजुर्ग का भी हमने कुछ दिनों पहले उर्स मनाया, खलीफा आला हजरत मोहसिन अहले सुन्नत, सदर शरीयत, बदर तरीकत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। वैसे बड़े अजीम अजीम एहसान आते, उनमें बहुत बड़ा एहसान ये है कि आपने इस उम्मत को उर्दू जबान में मसाइल का जखीरा, मसाइल शरीयत अता फरमाई, जिनको हमारे उलमा फिक़ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ये वो किताब है, हजारों मसाइल जिसमें दर्ज किए गए, वुजू के हवाले से, गुस्ल के हवाले से, तयम्मुम के हवाले से, पाकी नापाकी के हवाले से, नमाज पंजगाना के हवाले से, नमाज जुमा के हवाले से, नमाज ईद के ताल्लुक से, नमाज मुसाफिर के ताल्लुक से, तलाक के ताल्लुक से, निकाह के ताल्लुक से, मेहर के ताल्लुक से, कितने मसाइल है। मौत तक और मौत के बाद तक आने वाले जो मसाइल होते हैं उनका बयान उस किताब में मौजूद है। पढ़िए आप, क्या लिखा है उन्होंने, फुर्सत ही नहीं है। तो ये हाल है हमारी कौम का। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,
जब तक कंफर्म ना हो जबान पे ताला लगाकर रखा जाए, इसी में आफियत है। तो इंतकाल के बाद जनाब बालों में कंघा कर रहे हैं मुर्दे के, दाढ़ी में कंघा कर रहे हैं, सुनिए उसमें क्या लिखा है, हराम है। इंतकाल जब किसी का हो जाए तो जिस हालत पर वो है बस छोड़ दीजिए, दफन कर दीजिए। अगर नाखून बड़े थे तो नाखून भी नहीं काट सकते, और किसी जाहिल ने मसला नहीं पता तो काट लिए, तो अब ये कहीं दफन नहीं करेगा बल्कि इसके कफन में रखेगा और इसकी कब्र में जाएंगे वो इसके साथ। अगर नाखून बड़े थे उस मरहूम के तो छोड़ दीजिए अपनी हालत पर। ये बहुत सारी गलत फहमियां हैं, बता रहा हूं ना, पूरी लिस्ट है इसकी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमें समझाए कौन, नासिहा और नसीहत करने वाले, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए है। कौन समझाए हमारी कौम को? यही वजह है कि आज कौम मुस्लिम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रही है। दुश्मनाने दीन का एक टारगेट था कि इन मुसलमानों को दीन से कैसे दूर किया जाए, और वो इस टारगेट में कामयाब हो गए। पता है क्या किया था उन्होंने? बाकायदे की मीटिंग हुई थी दुश्मनाने दीन की कि मुसलमानों को किस तरीके से दीन से दूर किया जाए और इस्लाम की तालीमात से दूर किया जाए, किस तरह इनको अपना मतवाला बनाया जाए। तो उन्होंने उसमें कुछ पॉइंट्स रखे थे, इसमें एक पॉइंट यह भी था कि इनके दिलों में इनके उलमा की नफरत पैदा कर दो, इनके उलमा की नफरत, इनके आलिमों की नफरत इनके दिल में पैदा कर दो। जब ये आलिमों के दुश्मन हो गए ना तो समझ लो ये अपने गुलाम हो गए, और आज वही हो रहा है। आज आलिम कुछ कहेगा आप नहीं सुनेंगे, लेकिन एक किसी कॉलेज का गैर मुस्लिम प्रोफेसर आके वही बात करेगा, आप हाँ में हाँ मिलाएंगे, अरे यार क्या बात कही, यही तो बात उसने कही थी आलिम ने। फर्क यह था कि इसने साइंस बताई, उसने हदीस बताई, तुम्हें हदीस समझ में नहीं आई और साइंस फौरन समझ में आ गई। यह हाल है आज कौम मुस्लिम का, जो आज हर कौम इसे अपने पैरों तले रोंद रही है, रगड़ रही है। ये तमगा दो इंडियन गवर्नमेंट को, बेवकूफी है। ये तमगा दो अमेरिका को, ये बेवकूफी है। ये तमगा दो अपने आप को, इसलिए कि हमने अपने आप पर ही जुल्म किया है। जो शायर ने कहा था ना, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। प्लीज समझ जाइए, अभी भी मौका है। जब तक ये सांस हमारे पास है, जब तक हमारे पास मौका है। डॉक्टर इकबाल ने पहले ही कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। प्लीज समझिए बात को। तो अभी मैंने आपके हजरात के सामने चंद हदीसें पेश की नमाज जनाजा के हवाले से। तो गुस्ल देना चाहिए, आगे बढ़ के गुस्ल देना चाहिए। किसी के बाप का इंतकाल हो गया, इस बेटे के लिए सबसे बड़े वकार की बात क्या है कि अपने बाप की आखिरी खिदमत कर ले, है कि नहीं? आपका दिल भी यही कहेगा कि जिस बाप का इंतकाल हो जाए उसके बेटे के लिए आज सबसे बड़ी खिदमत का मौका और सबसे आखिरी खिदमत का मौका। अब इसके बाद क्या खिदमत करेगा? ये जिंदगी में की नहीं की तो नहीं की, मगर आज लास्ट मौका इसके पास, कर ले। अपने वालिद को गुस्ल दे ले, अपने वालिद को कफन पहना दे, और तू खुद आगे बढ़कर अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा, इमाम साहब से इजाजत लेकर पढ़ा। ऐसे लड़के हमारी कौम में ज्यादातर आपको घर वो मिलेंगे जिसमें से किसी का इंतकाल हो जाता है, गुस्ल देने वाला, अस्सलाम वालेकुम जी इमाम साहब तशरीफ ला सकते हैं कि हमारे वालिद का इंतकाल हो गया। सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, इमाम साहब बुलाना चाहिए, अच्छी बात है, माशाल्लाह मौलाना साहब बुलाना चाहिए। मगर आप कहां चले गए? या ये तो आपके वालिद की आखिरी खिदमत है, आज नहीं आता। और मैं आपसे हाथ जोड़ के ये भी कहता हूं, अगर आंखें बंद करके सोच सके तो सोचे, आपके बेटों में कोई ऐसा है? कब आंखें बंद हो गई आपकी पता नहीं है। ये काले बालों से सफेद बाल आ रहे हैं, ये पैगाम है मौत का कि मौत आपकी तरफ बिल्कुल करीब पड़ रही है। ये अलग बात है कि नौजवानों को भी मौत आ जाती है। अरे जिस तरह 100 साल का बूढ़ा इंतकाल कर जाता है, एक दिन का बच्चा भी तो इंतकाल कर जाता है। मौत का कोई भरोसा नहीं, आएगी जरूर, मगर कब आएगी हमें इसका इल्म नहीं है। लेकिन जिन लोगों के बाल सफेद हो गए उनको तो और डरना चाहिए ना, या जिनके बाल सफेद हो रहे हैं उनको तो और डरना चाहिए, क्योंकि कभी भी मौत आ सकती है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खुद याकूब अलैहिस्सलाम को बताया था कि मेरे 3 कासिद है, मेरे 3 मैसेंजर हैं, इन तीनों में से मैं कोई भी उसके पास छोड़ देता हूं, उसे समझ लेना चाहिए मैं उसके करीब आ रहा हूं। एक काले बालों के बाद सफेद बाल का आ जाना, दूसरा कमर सीधी होने के बाद कमर का झुक जाना, और तीसरा तंदुरुस्ती के बाद बीमारी का आ जाना। ये तीनों मेरे मैसेंजर हैं, ये तीनों मेरे कासिद हैं। तो सोचना चाहिए हर आदमी को कि मैं किस सिचुएशन में हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आंखें बंद करके सोच सके तो सोचे, आंखें बंद नहीं कर रहा है तो हमसे दिल से सोच लें कि आपके बेटों में आपका एक ही बेटा है, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे, 5 बेटे, कौन सा बेटा आपका इस लायक है? ईमानदारी से अपने दिल को बताइए, जो आपके मरने के बाद आपको गुस्ल देगा। बल्कि माफ करना, हमने अपने बच्चों को इस्लामी तालीम तो नहीं दी, हाँ इसकी तालीम जरूर दी है।
यही वजह है वहां अंदर आपको गुस्ल दिया जा रहा होगा और ये भाई साहब फेसबुक पे चैटिंग कर रहे होंगे, ट्विटर पे लगे होंगे, इंस्टाग्राम पे लगे होंगे, व्हाट्सएप पे लगे होंगे। यही रहेगा और क्या रहेगा, इसके अलावा क्या है बताए? हमने दिया क्या है? बात बुरा मानने की नहीं है, रोने की है कि आज हमने अपने बच्चों की भी सही तरबियत नहीं की जो करनी चाहिए थी। अगर हम सही तरबियत करते तो वाकई में ईमानदारी से बता रहा हूं कि आज हमारा बेटा हमारी नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक होता। ये मेयार बता रहा हूं, अगर आपने अपने बच्चों की सही तरबियत की है तो 100% आपका बच्चा आपको गुस्ल भी देगा, कफन भी पहनाएगा, नमाज जनाजा भी पढ़ेगा, और उसके बाद जब जमाना आपको भूल जाएगा, ये याद रखेगा, रोजाना की बुनियाद पर या कम से कम हर हफ्ते आपकी बारगाह में आपकी कब्र पर हाजिर देगा, वहां करके सूरह यासीन सुनाएगा आपको। लेकिन तरबियत ऐसी की होगी तो, वरना माफी चाहते हैं आपसे। तो जब किसी का इंतकाल हो जाए, सबसे बड़ी खिदमत बेटे की ये आगे बढ़े, अपने बाप को गुस्ल दे, कफन पहनाए, खुशबू लगाए और नमाज जनाजा पढ़े। बल्कि नमाज जनाजा पढ़ाए हो सके तो इमाम साहब से इजाजत लेकर। अब मैं आप इमाम साहब का नाम क्यों ले रहा हूं? इसलिए कि जब आप बहार शरीयत पढ़ेंगे तो आपको एक बाब मिलेगा, चैप्टर मिलेगा, नमाज जनाजा कौन पढ़ाए। अभी मैंने उस पर फतवा भी लिखा है, जो हमारा फतवा का कोर्स चल रहा है माशाल्लाह। तो अभी यही सवाल इस महीने में आया कि नमाज जनाजा का ज्यादा पढ़ाने का दार कौन है। तो उसमें मैंने भी जवाब लिख के मुफ्ती साहब को भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कुछ कैटेगरीज हैं। बादशाह इस्लाम का पहला नंबर है, काजी का दूसरा नंबर है, इमाम जुमा का तीसरा नंबर है, इमाम मोहल्ला जो अपने मोहल्ले के इमाम साहब है उनका चौथा नंबर है, उसके बाद वली का नंबर है। वली मतलब इस इंतकाल कर जाने वाले शख्स के रिश्तेदार, जो खास करीबी रिश्तेदार, जैसे बाप का इंतकाल हो गया तो बेटा है, बेटे का इंतकाल हो गया तो बाप है, इस तरीके से कैटेगरी है। तो वली का, यही इस रिश्तेदार का जो नंबर है वो आता है इमाम मोहल्ला के बाद, आपकी मस्जिद के इमाम साहब के बाद। तो इसलिए इसको चाहिए पहले इमाम साहब से इजाजत, इमाम साहब में पढ़ा दूं, तो मना थोड़ी करेंगे कि बेटा आप ये तो आखिरी खिदमत है, बेटा पढ़ाओ। तो बेटे को चाहिए कि पढ़ाए, लेकिन कहाँ है हमारी कौम में से बेटे हैं माशाल्लाह। लेकिन हम सब अपने अपने घर पे गौर कर लें। हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, सीए करने वाला बना देते हैं, बीकॉम करने वाला बना देते हैं, बीएड करने वाला बना देते हैं, कॉलेज भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, और मदरसे में कब तक भेजते हैं? जब तक कुरान शरीफ चल रहा है। बस जैसे उसने मिनल जिन्नति वन्नास पूरा कर लिया, चलो बेटा आ जाओ, छुट्टी हो गई मदरसे से, बस इतना ही था। दीन इतना ही है बस, क्या हमको से लेकर के मिनल जिन्नति वन्नास की सीन तक कुरान पढ़ा दो। इसे हलाल कौन समझाएगा? इसे हराम कौन समझाएगा? इसे जायज कौन बताएगा? इसे नाजायज कौन बताएगा? इसे सही गलत की पहचान कौन कराएगा? वो भी मदरसा ही कराएगा ना। तो मदरसे तो हमने उठा लिया। ये है हमारी क्वालिफिकेशन आज कौम मुस्लिम की, ये हमारी इस्लामिक क्वालिफिकेशन है। कितना पढ़ाना दीन? बस अलमदो से लेकर वन्नास तक कुरान हो गया, चल बेटा आ जा, चल चल काम में लग जा, चल बिजनेस में लग जा, चल कारोबार में लग जा। इसका एहसास अभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन मरने के बाद जरूर होगा। काश मैं अपने बच्चे को आलिम बना देता, काश मैं अपने बच्चे को कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर पढ़ने वाला बना देता, काश मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान, कारी कुरान, मुबल्लिग बना देता। लेकिन बड़े बुजुर्गों की कहावत बचपन से सुन रखी है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तक मौका था आपने नहीं समझा, जब मौका से चला गया अब हाथ मलते रहिए, क्या होगा? इसे कुछ भी नहीं होने वाला। नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका समाप्त फरमाए। नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका क्या है? पहले यूं नियत करें, नियत की मैंने इस जनाजे की नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ बांधने नाफ के नीचे और सना पढ़े। सना वही है जो 5 वक्त नमाज में पढ़ी जाती है, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। वो यूं पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अगर किसी ने इस सना में वजल्ला सनाउ का नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नमाज जनाजा हो गई। फिर दूसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो बगैर हाथ उठाए और बगैर सर ऊंचा किए अल्लाहु अकबर कहें और दुरूद शरीफ पढ़ें। बेहतर यह है कि दुरूद इब्राहिम पढ़िए, दुरूद इब्राहिम याद ना हो तो कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हो जाएगा, नमाज जनाजा हो जाएगी। दुरूद इब्राहिम पढ़े तो बेहतर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद तीसरी तकबीर कही जाएगी अल्लाहु अकबर, तो बगैर हाथ उठाए और बगैर सर ऊंचा किए अल्लाहु अकबर कहें और मय्यत की दुआ पढ़ें। मय्यत अगर बालिग है, यानी बालिग मर्द औरत का जनाजा है, तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम
वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर नाबालिग बच्चे का जनाजा है तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इजअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुफ़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। और अगर नाबालिग बच्ची का जनाजा है तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इजअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुफ़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़आ। याद रखिएगा, जिस भाई को ये दुआ याद ना हो तो वो यहाँ दुआ की जगह पर अल्लाह ताला की सना यानी तारीफ करने की नियत से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की सूरत भी पढ़ सकता है, उसकी नमाज जनाजा 100% हो जाएगी। उसके बाद आखिरी यानी चौथी तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, तो बगैर हाथ उठाए और बगैर सर ऊंचा किए अल्लाहु अकबर कहे, और अल्लाहु अकबर कहते ही दोनों हाथ खोल दे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यहाँ पर हमारे कुछ भाई मिस्टेक ये करते हैं कि जब चौथी तकबीर जनाजे की कही जाती है और सलाम वो फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, हाथ बंधे हुए और सलाम फेर रहे हैं। और कुछ इनसे ज्यादा तरक्की करते हुए लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम, हम किसी से कम नहीं है, तुम यूं 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 सलाम फेरोगे, हम यूं करेंगे, अपना अपना बना रखा है। याद रखना सुन्नत तरीका यह है कि जैसे ही जनाजे की चौथी तकबीर कही जाए अल्लाहु अकबर, तो बंदा अल्लाहु अकबर कहते ही दोनों हाथ छोड़ दे और दोनों हाथ खोल करके सलाम फेरे। यह है सुन्नत तरीका। बाकी जो लोग अपना अपना तरीका इजाद किए हुए हैं, कोई यूं कर रहा है कोई यूं कर रहा है, तो ये दोनों तरीके सुन्नत के खिलाफ है। सबसे पहले नमाज जनाजा किस सहाबी की पढ़ी गई मैं आपको बताता हूं, फिर इंशाल्लाह जूते चप्पल पहनकर कुछ लोग नमाज जनाजा पढ़ते तो उसका मसला क्या है वो भी इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। सबसे पहले नमाज जनाजा, तो याद रखिएगा, सबसे पहले नमाज जनाजा अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पढ़ी गई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा फरिश्तों ने पढ़ी, 4 तकबीरें कही थी। और इस्लाम में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज जनाजा का हुक्म कब आया? हिजरत के बाद। मदीने शरीफ में जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उस वक्त हिजरत के बाद नमाज जनाजा का हुक्म आया। यही वजह है कि हिजरत के बाद 9वें महीने के आखिर में आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम है हजरत असअद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका इंतकाल हुआ। तो ये पहले सहाबी हैं जिनकी नमाज जनाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। इनसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था, मगर उनको नमाज जनाजा पढ़े बगैर दफन किया गया। क्यों? इसलिए कि उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था। और यहाँ मदीने मुनव्वरा में हिजरत के बाद चूंकि हुक्म आ चुका था, लिहाजा हुक्म आने के बाद आका अलैहिस्सलाम के सहाबा में सबसे पहले जिस सहाबी ने इंतकाल फरमाया उनका नाम है हजरत असअद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इनकी नमाज जनाजा अदा फरमाई। अब याद रखिएगा, अगर आप नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग नमाज जनाजा जो पढ़ते हैं चप्पल पहनकर, जूते पहनकर, और कुछ लोग उस पर खड़े होकर पढ़ते हैं। तो फतावा रज़विया शरीफ से मैं ये मसला अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, जिसको सय्यदी आला हज़रत ने नकल फरमाया। और वो मसला ये है कि अगर बंदा नमाज जनाजा पढ़ रहा है जूते चप्पल पहनकर, तो इसमें जमीन का भी पाक होना जरूरी है, और जो जूते चप्पल का नीचे का जो तला होता है जब चलते हैं तो जमीन से लगता है, वो तला भी पाक होना जरूरी है। अगर वो दोनों चीजें पाक है, जमीन भी पाक है और वो जो आप जूते चप्पल पहन के पढ़ रहे हैं उसका तला भी पाक है, तो 100% आप जूते चप्पल पहन के नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर जमीन नापाक है, या जमीन तो पाक है मगर जूते का तला नापाक है, या जूते का तला पाक है मगर जमीन नापाक है, दोनों में से कोई एक भी नापाक होगा, तो इस सूरत में आप जूते चप्पल पहनकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, आपकी नमाज जनाजा नहीं होगी। अगर आप चाहें कि नमाज जनाजा हो जाए तो फिर इसके लिए तरीका ये आला हज़रत फरमाते हैं कि हम जूते चप्पल पहनकर नहीं बल्कि उस पर खड़े होकर पढ़िए, क्योंकि एहतियात ये है कि जूते चप्पल खोलकर उस पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़िए। जब आप उस पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो इस सूरत में जमीन का भी पाक होना जरूरी नहीं है और उस जूते चप्पल के तले का भी पाक होना जरूरी नहीं है, आपकी नमाज जनाजा हो जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन आला हज़रत ने बयान फरमाया फतावा रज़विया में, इसको याद कर लीजिए। और एहतियात भी यही है, अब कहां आप देख ले जाएंगे कि ये पाक है कि नापाक है। शरीयत ने वैसे उसूल बयान कर दिया कि जिस चीज के बारे में कन्फर्म नहीं है ना कि नापाक है तो वो पाक है। जैसे हम लोग खामा खा फालतू जो है ना शैतान के वसवसों में आ जाते हैं, कहीं खड़े हुए हैं, अब कहीं नमाज पढ़ रहे हैं, अरे मुसल्ला लाओ यार, क्यों भाई, अरे जमीन पे पढ़ लो, नहीं यार पता नहीं कोई कुत्ता आ गया हो यहाँ पर, कोई बिल्ली आ गई हो यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है का निशान दिख रहा है, पेशाब का गंदगी का कोई निशान नहीं, निशान तो नहीं है यार, मगर पता नहीं हो भी सकता है। इसको इनको शैतान अपना बड़ा भाई मानता है, याद रखिएगा इन लोगों को, कि जो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, शैतान इनको अपना बड़ा भाई मानता है। शरीयत का उसूल ये है कि जिस चीज के बारे में कंफर्म नहीं है ना कि नापाक है तो शरीयत ने बताया वो पाक है, लिहाजा वो पाक ही मानी जाएगी। आप बिंदास होकर, गुजराती भाषा में बोलते हैं बिंदास होकर, आप आराम से सुकून से मुतमईन होकर नमाज जनाजा पढ़िए,
और जो भी नमाज आप पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, जब कन्फर्म हो जाए या कन्फर्म ना हो, जन्ने गालिब हो जाए, कोई गवाही दे दे या आपका खुद दिल कर रहा है, ये दिल कह रहा है कि यार ऐसे निशान मुझे लग रहा है, इससे लग रहा है कि पेशाब का धब्बा है या गंदगी का धब्बा है, तो अब उस सूरत में वो नापाक मानी जाएगी, आप वहां से हट जाएं और दूसरी जगह नमाज पढ़िए। तो ये चंद बातें थी आप नमाज जनाजा के ताल्लुक से जिनको मैंने जिक्र किया। कोशिश करिएगा इन बातों को याद रखा जाए। और एक वजीफा आखिर में सुन लीजिए, नमाज जनाजा हम पढ़ते हैं, जनाजा हमारे सामने जाता है, एक वजीफा बताया गया है माशाल्लाह रिवायत में, इसको पढ़ लिया जाए तो उम्मीद है अल्लाह ताला पढ़ने वाले की मगफिरत फरमा दे। चुनांचे रिवायत ये है कि हजरत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला का जब इंतकाल हुआ, एक तो हजरत अनस बिन मालिक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक दूसरे साहबी हैं हजरत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला। जब इनका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, हजरत कैसे हैं, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो हजरत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने एक कलमा कहने की बरकत से मेरी मगफिरत फरमा दी। तो कौन सा कलमा? फरमाया कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जनाजे को देखते थे तो ये कलमा कहते थे, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत। तो मैं भी उनको देखकर यही कलमा कहने लगा, अल्लाह पाक ने इस मुबारक कलमे को कहने की वजह से मेरी मगफिरत फरमा दी। जब भी आप किसी जनाजे को देखें, मैं पढ़ा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। सुब्हानल हय्यिल लज़ी, सुब्हानल हय्यिल लज़ी, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, ला यमूत, ला यमूत। इसको याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और जब भी किसी जनाजे को देखें तो कम से कम एक बार इंशाल्लाह पढ़ने। इसका तर्जुमा ये है, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, पाक है वो जिंदा जात जिसे कभी मौत नहीं आएगी। कौन है वो? हमारा रब्बे करीम। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलक़ादतिल हराम का महीना जारी है, इसकी 6 और 7 तारीख को नबी आला हजरत हुजूर ताज शरीयत बदर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान साहब क़िबला अज़हरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स पाक मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। आप तमाम हज़रात हुजूर ताज शरीयत रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनका उम्मत पर बड़े एहसान है, लाखों लाख की तादाद में जिनके मुरीदीन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और फ़कत अनपढ़ लोग नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े उलमा जिनके मुरीदों में हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर्स जिनके मुरीदों में शामिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हुजूर ताज शरीयत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स पाक सनीचर और इतवार इन 2 दिन इंशाल्लाह मनाया जाएगा। कल नमाज ईशा के बाद हमारी मस्जिद में भी इंशाल्लाह हुजूर ताज शरीयत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सारे सवाब के लिए फातिहा ख़ानी का एहतिमाम होगा। आप हज़रात उसमें भी शिरकत फरमा कर सवाब दारिन हासिल करें।